जब हम वेद शब्द सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बड़े बड़े यज्ञ, संस्कृत के मुश्किल मंत्र और देवताओं की बातें। मतलब एक ऐसी दुनिया जो हम लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे बहुत दूर लगती है। सही बात है। लेकिन इन 4 वेदों में एक वेद ऐसा भी है जो इस पूरी छवि को मतलब तोड़ देता है। बिल्कुल। वो यज्ञों से ज्यादा शायद बुखार के इलाज की बात करता है। वो देवताओं से ज्यादा फसल की चिंता करता है। हाँ। और वो मोक्ष के साथ साथ ये भी सिखाता है कि भाई घर कैसे बनाया जाए। आज हम इसी अनोखे जमीन से जुड़े वेद की गहराइयों में उतरेंगे, अथर्ववेद। और हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि आखिर ये चौथा वेद इतना अलग क्यों है। क्या ये बाकी 3 वेदों की कह सकते हैं आध्यात्मिक बातों के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था? अच्छा। मतलब प्रासंगिक बनाया जा सके। आज की हमारी इस पड़ताल का आधार है अथर्ववेद, जीवन और कल्याण का पवित्र विज्ञान नाम का स्रोत, जो हमें इसकी परतों को खोलने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही अथर्ववेद, ये नाम कहाँ से आया? इसका नाम सीधे तौर पर जुड़ा है इसके दृष्टा ऋषियों से, ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगिरा। अथर्वा और अंगिरा। हाँ, इसीलिए इसका एक पुराना और शायद ज्यादा सटीक नाम अथर्वांगिरस वेद भी है। अच्छा। लेकिन जो बात ज्यादा दिलचस्प है वो है इसके दूसरे नाम। और भी नाम है इसके? हाँ, एक नाम है ब्रह्मवेद, यानी ज्ञान का वेद, जो इसे बाकी वेदों के बराबर का दर्जा देता है। और दूसरा नाम है भैषज वेद। भैषज? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है चिकित्सा का वेद, और यहीं से इसकी असली पहचान सामने आती है। मतलब इसके नाम में ही इसकी दोहरी पहचान छुपी हुई है, एक तरफ गहरा ज्ञान और दूसरी तरफ एकदम प्रैक्टिकल चिकित्सा। बिल्कुल। और इसकी बनावट के बारे में क्या? हमारे स्रोत में कुछ आंकड़े हैं। 20 कांड, 730 सूक्त, 6000 मंत्र। ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इनका असल में मतलब क्या है? इससे एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझिए। इसमें 20 कांड है जिन्हें हम मोटी मोटी किताबें या सेक्शंस मान सकते हैं। ठीक है। हर किताब के अंदर अलग अलग विषयों पर करीब 730 सूक्त है, यानी स्पेसिफिक हिम्स या आप कह सकते हैं अध्याय। हाँ। और इन सब में कुल मिलाकर लगभग 6000 मंत्र हैं। वो इंडिविजुअल वर्सेस या पंक्तियां जिनमें असल ज्ञान छुपा है। तो ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये ज्ञान का एक विशाल संग्रह है। और इसी संग्रह में एक चौंकाने वाली बात यह है कि इसका लगभग 6ठा हिस्सा वो तो ऋग्वेद से लिया गया है। तो क्या ये बस एक तरह की कॉपी पेस्ट जॉब थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे देखिए कि इसके रचनाकारों ने उन्होंने उस नींव पर एक नई इमारत खड़ी की जो पहले से मौजूद थी। उन्होंने ऋग्वेद के ज्ञान को सम्मान दिया, उसे आधार बनाया, लेकिन फिर उसके ऊपर एक विशाल और पूरी तरह से मौलिक ढांचा खड़ा किया जो आम इंसान की जरूरतों को पूरा करता था। अच्छा, तो बाकी का हिस्सा एकदम नया है? हाँ, बाकी का 5/6 हिस्सा एकदम नया है। ये दिखाता है कि इसका मकसद सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना नहीं था, बल्कि कुछ नया और बेहद जरूरी बनाना था। ठीक है, तो इसकी बनावट ऋग्वेद से जुड़ी भी है और अलग भी। लेकिन मुझे लगता है असली जादू तो इसके अंदर के विषयों में है। ये सिर्फ देवताओं की स्तुति तो है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से उस जमाने का जीवन ज्ञान का विश्वकोश लगता है, खासकर जब हम चिकित्सा की बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, विश्वकोश। और चिकित्सा तो इसका कह सकते हैं दिल है। इसे आयुर्वेद का मूल ग्रंथ माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट नहीं है। इसमें जो सोच मिलती है वो हैरान करने वाली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कृमि का जिक्र है। कृमि मतलब कीड़े? हाँ, लेकिन सिर्फ वो नहीं जो आंखों से दिखते हैं। इसमें उन सूक्ष्म अदृश्य जीवों की बात की गई है जो शरीर में घुसकर बीमारियां पैदा करते हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं बैक्टीरिया या वायरस? आज हम उन्हें यही कहते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जब ज्यादातर दुनिया ये मानती थी कि बीमारियां किसी देवता के श्राप या बुरी आत्माओं की वजह से होती हैं, ये वेद कह रहा था कि असली वजह छोटे छोटे जीव हैं। ये अपने समय से सदियों आगे की सोच है जो इसे प्रार्थना से ज्यादा विज्ञान के करीब ले आती है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वो लोग एक तरह की जर्म थ्योरी की बात कर रहे थे। कुछ हद तक हाँ। उस जमाने में ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति रही होगी। और क्या उदाहरण है इसके? बहुत सारे हैं।
इसमें घाव भरने के लिए मंत्र है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए उपाय हैं, जिसे अस्थि संधान कहा गया है। अस्थि संधान। हाँ, बुखार जिसे तकमन कहा गया है, उसके लिए तो बहुत विस्तृत इलाज बताए गए हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ प्रक्रिया दिलचस्प है। वे सिर्फ जड़ी बूटी का लेप नहीं लगाते थे। लेप लगाते समय एक खास मंत्र भी बोला जाता था। तो ये मंत्र एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा था, जैसे आज हम प्लेसिबो इफेक्ट की बात करते हैं। उससे भी गहरा है। ये दिखाता है कि वे स्वास्थ्य को टुकड़ों में नहीं देखते थे। उनके लिए शरीर और मन जुड़े हुए थे। जड़ी बूटी शरीर पर काम करती थी और मंत्र मन को शक्ति देता था, उसे ठीक होने के लिए तैयार करता था। माइंड बॉडी कनेक्शन। बिल्कुल। आज हम जिसे होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, उसकी जड़ें यहाँ बहुत गहराई से मौजूद थीं। ये सिर्फ शरीर का इलाज नहीं, बल्कि मन को भी साधने की प्रक्रिया थी। तो उन्होंने इंसान के शरीर को ठीक करने का तरीका तो खोज लिया, लेकिन समाज के शरीर का क्या? एक समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी तो नियम कानून चाहिए। क्या अथर्ववेद इस बारे में कुछ कहता है? और यहीं ये वेद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात नहीं करता, ये पूरे समाज के कल्याण की बात करता है। अच्छा। कृषि को लीजिए। समाज का पेट खेती से भरता था, तो इसमें फसल को कीड़ों से बचाने, अच्छी बारिश के लिए और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए प्रार्थनाएं और उपाय दोनों हैं। प्रार्थना और उपाय दोनों? हाँ। फिर घर बनाना, जिसे शाला कहा गया है, उसके नियम है। गृह प्रवेश के समय कौन से अनुष्ठान हो ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसका भी जिक्र है। घर, खेती, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक समाज को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है राजनीति। क्या एक आध्यात्मिक ग्रंथ में राजनीति की भी जगह है? ये थोड़ा अजीब लगता है। और यही अथर्ववेद की खूबी है। वो जीवन के किसी भी पहलू को गैर जरूरी नहीं मानता। स्रोत के मुताबिक इसमें राजा के चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। चुनाव की प्रक्रिया? हाँ, ये कोई वंशानुगत तानाशाही नहीं थी। राजा को चुना जाता था और उसे अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता था। और सबसे दिलचस्प बात है सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख। सभा और समिति? ये आज की संसद की तरह थे क्या? कुछ हद तक कह सकते हैं। ये दो अलग अलग परिषदें थीं जहां राज्य के जरूरी मुद्दों पर बहस होती थी। माना जाता है कि समिति एक बड़ी सभा थी जिसमें आम लोग भी शामिल होते थे, जबकि सभा शायद ज्यादा चुनिंदा और वरिष्ठ लोगों की परिषद थी। अच्छा। लेकिन सार ये है कि राजा अकेले फैसले नहीं लेता था, उसे इन परिषदों से सलाह मशवरा करना पड़ता था। ये दिखाता है कि उस समाज में विचार विमर्श और सामूहिक निर्णय की एक परिपक्व व्यवस्था थी। मतलब लोकतंत्र का एक बहुत ही शुरुआती रूप और मजबूत रूप। ये तो सच में हैरान करने वाला है। हमने अब तक दवा, खेती, घर बनाने और राजनीति की बात की। ये सब तो बहुत सांसारिक, बहुत भौतिकवादी लगता है। क्या ये वेद हमें सिर्फ एक अच्छा सफल जीवन जीना सिखाता है, या इसमें आत्मा, परमात्मा, मोक्ष जैसी गहरी दार्शनिक बातें भी हैं? मुझे डर है कि व्यावहारिकता पर इतना जोर देते देते ये कहीं अध्यात्म से दूर तो नहीं हो गया। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब ही अथर्ववेद को महान बनाता है। नहीं, यह अध्यात्म से बिल्कुल दूर नहीं हुआ। अच्छा? बल्कि इसने अध्यात्म को जमीन पर उतार दिया। ये कहता है कि भूखे पेट या बीमार शरीर से ब्रह्मचिंतन नहीं हो सकता। सही बात है। एक स्वस्थ शरीर, एक सुखी परिवार और एक व्यवस्थित समाज, ये सब आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी पड़ाव हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें ब्रह्म क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और मोक्ष कैसे पाया जाए। इन जैसे गहरे सवालों पर भी गजब की सोच मिलती है। मतलब ये भौतिक जीवन को नकारता नहीं, बल्कि उसे अध्यात्म से जोड़ता है। बिल्कुल। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां ये जुड़ाव साफ दिखता हो? सबसे बेहतरीन उदाहरण है पृथ्वी सूक्त। ये 63 मंत्रों का एक पूरा अध्याय है जो पृथ्वी को समर्पित है। पृथ्वी सूक्त? हाँ, और इसकी एक पंक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। बिल्कुल। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह सिर्फ एक भावनात्मक बात है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसका बहुत गहरा मतलब है। इस सूक्त में पृथ्वी को सिर्फ एक मिट्टी का गोला नहीं माना गया, उसे एक जीवित सांस लेती हुई इकाई माना गया है जो हमारा पोषण करती है। इसमें कहा गया है कि हे पृथ्वी, तुम पर नदियां बहती हैं, पहाड़ है, जंगल है, तुम हमें औषधियां देती हो, तुम ही हमारा आधार हो। ये आज के एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस
या पारिस्थितिक चेतना का हजारों साल पुराना दस्तावेज है। वाह। ये देशभक्ति को किसी राजनीतिक नारे से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक संबंध में बदल देता है। अब जिस धरती पर रहते हैं उसका सम्मान करना भी एक तरह की पूजा है। यही है भौतिक और आध्यात्म का संगम। ये तो वाकई एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। वैसे जीवन में सिर्फ सकारात्मक चीजें तो होती नहीं, दुख, शत्रु, नकारात्मकता, ये सब भी होता है। क्या अथर्ववेद जीवन की इस डार्क साइड के बारे में भी बात करता है? बिल्कुल, और ये उसकी एक और सच्चाई है। ये किसी काल्पनिक आदर्श दुनिया की बात नहीं करता। ये जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करता है, जिसमें अच्छा भी है और बुरा भी। इसीलिए इसमें उन क्रियाओं का भी उल्लेख है जिन्हें अभिचार कर्म कहा जाता है। ये ऐसी क्रियाएं थीं जो नकारात्मक शक्तियों, शत्रुओं या बुरी ऊर्जा से बचाव के लिए की जाती थीं। ब्लैक मैजिक जैसा कुछ? आज की भाषा में इसे कहकर खारिज कर देना आसान है, लेकिन उस समय के नजरिए से देखें तो ये जीवन की चुनौतियों से निपटने का एक व्यावहारिक उपकरण था। ये दिखाता है कि ये वेद इंसान को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहता था। तो इस ज्ञान की इतनी विशाल विरासत का आज क्या बचा है? क्या ये पूरा का पूरा हम तक पहुंचा है? स्रोत में लिखा है कि इसकी 9 शाखाएं थीं। हाँ, समय के साथ बहुत कुछ लुप्त हो गया। आज मुख्य रूप से 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। कौन सी? एक है शौनक शाखा, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और जिसका हम ज्यादातर अध्ययन करते हैं, और दूसरी है पेपिलाद शाखा, जो मुख्य रूप से भारत के उड़ीसा क्षेत्र में जीवित रही। अच्छा। दोनों में मूल भावना एक ही है, बस कुछ मंत्रों और उनके क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अथर्ववेद के बारे में क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ चौथा वेद नहीं है, ये कुछ और है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक मैनुअल फॉर लाइफ है। जीवन जीने की कला। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जीवन को टुकड़ों में नहीं जिया जा सकता। आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका समाज और आपका अध्यात्म, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आयुर्वेद, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे कई शास्त्रों का बीज ग्रंथ है। मुझे तो इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं एक टाइम मशीन में बैठकर 3000 साल पहले के किसी गांव में पहुंच गई हूँ। हाँ। जहां कोई किसान अपनी फसल के लिए चिंतित है और कोई माँ अपने बच्चे के बुखार के लिए जड़ी बूटी पीस रही है। ये उन लोगों की आवाज है। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान वही सार्थक है जो जीवन को बेहतर बनाए। अथर्ववेद परलोक सुधारने से पहले इसी लोक को, इसी जीवन को सुंदर और जीने योग्य बनाने पर जोर देता है। ये धर्म, विज्ञान और समाज का एक अद्भुत संगम है। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ। हमने देखा कि अथर्ववेद में चिकित्सा है, राजनीति है, समाज निर्माण के नियम है और साथ ही अभिचार जैसे कर्म भी हैं जो नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए हैं। हाँ, सब कुछ है। इन सबको देखते हुए एक सवाल मन में उठता है, क्या अथर्ववेद केवल ज्ञान का एक संग्रह था, या ये आम इंसान के हाथ में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के औजार देकर उसे अपने भाग्य और कल्याण को खुद नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाने का एक प्रयास था?